students, how are you? Student, the chapter is a different thing, and the stanza in a poetic section is a different thing. So until and unless you have the rhythm from the beginning, you will not be able to understand. So in this today's session, we will continue the same chapter, the explanation of the same chapter. I hope you all are enjoying and understanding the things in a very proper manner. Clear? So let's have a look once again. Yesterday we left that Joe started the story, and Jack started the story, and Joe selected the animal also, Roger skunk, and he started to get the humiliation which which Jack himself has suffered in his own childhood age. So this all we have done now. And one more thing I told you, that the Joe जो है वो अपने स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है उसके हैप्पीनेस के साथ हैप्पी होती है, उसके सैडनेस के साथ फिर सैड हो जाती है. उसके फेस के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि स्टोरी में क्या चल रहा है. दैट इज व्हाट इट मीन्स. शी इज लिसनिंग वेरी अटेंटिवली एंड अकॉर्डिंगली शी इज मेकिंग हर फेस एक्सप्रेशंस. क्लियर? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. When the Roger skunk was crying, and when Roger skunk's eyes wasn't tear, जब वो उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, तो सडनली जो है वो बोलती है कि won't he see the owl? क्या वो आउल को नहीं देख सकता, या वो आउल के पास नहीं जा सकता? क्योंकि जैसे मैं डे 1 से बता रही हूँ कि स्टोरी लाइनअप है, समरी लाइनअप है स्टोरी की, और वो स्टोरी लाइनअप पे बेस्ड क्या है, स्टोरी है जिसमें सिर्फ एक एनिमल और क्रिएचर बदलता है, बाकी सारी चीज़ें वही होती है, लाइनअप वही होता है. तो जो को एडवांस में पता है कि स्टोरी में होने क्या वाला है, इसीलिए वो फटाफट उसका पेन वो ज़्यादा नहीं देख पाती है. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग कि शी इज अनेबल टू फील द पेन ऑफ रॉगर स्कंक. दैट इज वाई शी टोल्ड टू हर फादर कि कांट ही सी द आउल, कि फटाफट से वो आउल के पास जाए और फटाफट से उसको एडवाइस मिले और फिर वो विजार्ड के पास जाए. जैसा कि हमारी समरी चल रही है, या स्टोरी की जो स्टोरी की जो लीडिंग है वो ऐसे ही है. तो सडनली फटाफट वो सजेस्ट करती है अपने फादर को, वॉन्ट ही सी द आउल. मतलब एक और रीज़न यहाँ पे है कि वो बहुत इम्पेशेंट है. जैसे अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तुरंत चाहते हैं उसका सोल्यूशन हो, या तुरंत हम उस प्रॉब्लम से छुटकारा पाते हैं. हमारे अंदर सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है, बहुत शॉर्ट टेम्पर है, हम सह नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम तुरंत सोल्यूशन चाहते हैं. वही एटीट्यूड यहाँ पे जो का भी है. जो को ऐसा लगता है वो बहुत परेशान है, तो उसको तुरंत ही, रॉगर स्कंक बहुत परेशान है, उसके साथ कोई नहीं खेल रहा है, तो तुरंत ये चाहती है कि उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको हैंड टू हैंड मिल जाए. जबकि उसके फादर उसको ये एहसास नहीं दिलाना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम के सोल्यूशन अगर इतनी जल्दी मिलने लग जाते तो लाइफ फिर कुछ और ही होती लोगों की. लेकिन ऐसा नहीं है. द रियलिटी ऑफ लाइफ इज कि हमें कुछ टाइम तो सफ़र करना पड़ता है, जब तक कि हमें उसकी सर्च प्रॉब्लम से ना हो पाए, सर्चिंग अच्छे से ना हो पाए उस सोल्यूशन की जिस प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं. तो इसलिए, लेकिन वो बहुत इम्पेशेंट है, इसलिए वो सडनली बोल पड़ती है बीच में कि वोंट ही सी द आउल, क्या वो आउल को नहीं देख सकता. शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फेंटली रफेंड वॉइस. हाई पिच तो हाई था, लेकिन रफेंड, क्योंकि अभी उसकी आवाज़ अच्छे से खुली नहीं है, तो थोड़ी सी रफेंड और फेंट वॉइस हो जाती है, उसकी स्लो डाउन हो जाती है. सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, उसके पापा उसके बेड के साथ में, बिसाइड मतलब नियर, पास में बैठे हैं. Jack felt a cover tug as her legs switched tensely. उस जो कवर्स हैं, या जो क्विल्ट है, या जो ऊपर का जो कंबल या जो भी ब्लैंकेट जो भी ओढ़ा हुआ है उसने, जो ने, वो बेड से नीचे लटक जाता है, और उस कवर टग से उसके पैर बाहर आ जाते हैं, जो कि कैसे लग रहे हैं, टेंस्ड. जैसे अब पैरों का टेंस फील होना मतलब पैरों को इस तरह से मूव करना कि दैट शोज कि शी इज टेंस्ड. जैसे हर एक का अपना अपना, हर एक बच्चे का अपना अपना वे ऑफ शोइंग टेंस होता है. कुछ लोग शांत हो जाते हैं, कुछ लोग रोने लगते हैं, जैसे अलग अलग वे होता है. उसी तरह से जो है उसके लेग्स जो हैं वो नीचे लटक जाते हैं. जैसे उसके फादर को लगता है कि जो इज टेंस्ड, बिकॉज वाई शी इज टेंस्ड, बिकॉज रॉगर स्कंक को भी प्रॉब्लम है, इसलिए वो भी टेंस्ड है. तो ही वॉज प्लीज्ड विद दिस मोमेंट. उसे अच्छा लगता है इस मोमेंट में अपनी बेटी को देखना. क्यों अच्छा लगता है? ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, क्योंकि वो उसको कुछ सच बता रहा है, अपनी बेटी को कुछ सच बताने की. मतलब जो है उसे, जैक है, उसे अच्छा लगता है कि मैं अपनी बेटी को रियलिटी ऑफ लाइफ फेस कराऊं अभी से ही. तो इसलिए ही वॉज टेलिंग हर समथिंग
ट्रू, वो कुछ सच बताना चाह रहा है उसे, समथिंग शी मस्ट नो, जो उसकी बेटी को पता ही होना चाहिए, एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और इसमें उसे जल्दी बिल्कुल नहीं पड़ी है। क्यों? क्योंकि थोड़ा दर्द भी महसूस करने की आदत होनी चाहिए, टेंशन भी है तो उसको थोड़ा फेस करने की आदत भी होनी चाहिए। फ्यूचर में पता नहीं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो चीज अपनी बेटी को वो अभी से इस कहानी के जरिए सुनाना चाहता है। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड, लेकिन क्या होता है डाउन स्टेयर मतलब नीचे, जहाँ जो उनका रूम है उस रूम से नीचे एक चेयर जो है वो चेयर खिसकाने की आवाज आ रही है। स्क्रैम्ड मतलब द साउंड ऑफ चेयर, समबडी इज पुलिंग द चेयर, एंड ही रियलाइज्ड, और फिर तुरंत उसे याद आता है, ही मस्ट गेट डाउन, उसे अभी तुरंत नीचे होना चाहिए, टू हेल्प क्लेयर। क्लेयर, नोट डाउन स्टूडेंट, क्लेयर इज द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ जैक। क्लेयर जो कि मदर का नाम है, ठीक है। पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क जो लकड़ी का जो वर्क है वहां पे, उसको क्लेयर जो है नीचे पेंट कर रही है। और इस समय क्लेयर को जैक की ज्यादा जरूरत है, इसलिए वैसे तो वो स्टोरी आराम आराम से सुनाना चाह रहा है, लेकिन सडनली जब वो चेयर्स की स्क्रैपिंग की आवाज सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसे इस समय अपनी वाइफ के पास होना चाहिए, वहां पे वुडवर्क पेंट में उसकी हेल्प करने के लिए। वेल ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली, फिर वो आगे कहानी सुनाता है, ज्यादा ब्रेक नहीं लेता है क्योंकि नीचे से उसे आवाज आती है। सो वेल ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, एक बड़े से पेड़ के पास पहुंचता है। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइस ओल्ड आउल, और उस टिप टॉप मतलब उस पेड़ के टॉप पे कौन बैठता है? इनॉर्मस मतलब ह्यूज इन साइज, बड़े साइज का एक वाइस मतलब समझदार ओल्ड आउल बैठता है वहां पे। गुड, अब यहाँ पे गुड कौन बोल रहा है? जो, क्योंकि वही हो रहा है जो वो बोल रही थी अपने पापा से, फटाफट ये होना चाहिए। मिस्टर आउल, रॉगर स्कंक सेड, ऑल अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। देन अब वो अपनी प्रॉब्लम बोल रहा है। मिस्टर आउल, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, सारे मुझे मेरे आते ही भाग जाते हैं। आई स्मेल सो बैड, मुझसे बहुत बुरी बदबू आती है। सो यू डू, हाँ वो तो आती है। आउल क्या जवाब दे रहा है? हाँ बिल्कुल आ रही है, अभी तुम यहाँ खड़े हो यहाँ पे भी मुझे स्मेल आ रही है। द आउल सेड, वेरी वेरी बैड, और सिर्फ बैड ही नहीं, बहुत 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 गंदी बदबू आ रही है। व्हाट कैन आई डू? रॉगर स्कंक सेड, अब वो बहुत रोते हुए कहता है मैं क्या करूं? एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और वो जोर जोर से रोने लगता है। द विजर्ड, जो लिटिल शाउटेड एंड सेट राइट अप। अब पेशेंस नहीं है बिल्कुल जो के अंदर, अब आउल के पास चली गई तो अभी फटाफट वो ये चाहती है अभी, क्योंकि क्यों चाह रही है वो, जैसे जैसे रॉगर रो रहा है, स्कंक रो रहा है, वैसी वैसी फटाफट वो सोल्यूशन चाहती है प्रॉब्लम का, ठीक है। तो सडनली जैसे ही उसने देखा दोबारा स्कंक रो रहा है, आउल के पास भी पहुंच गया है, तो सडनली शी स्टार्टेड टू शॉट, फटाफट चीखने लगी, द विजार्ड आई टोल्ड यू, मैजिशियन। जो शाउटेड, जोर से चीखती है, सेट राइट अप, और सीधे खड़ी हो जाती है। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड, और एक जो गोल्डन कलर की बुक होती है उसके बेड पे वो नीचे गिर जाती है उसके खड़े होते ही। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? अब पापा के उसके क्या कह रहे हैं? आप सुना रहे हो पापा को स्टोरी या पापा सुना रहे हैं आपको स्टोरी? स्टोरी कौन सुना रहा है? तो नो, यू मी, तो आंसर देते हैं नहीं पापा आप सुना रहे हो मुझे, यू मी मतलब आप मुझे स्टोरी सुना रहे हैं। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, लेट जाओ और सोने की कोशिश करो, हम स्टोरी आगे चल रही है। फिर वो लेट जाती है। हर हेड रिलैप्स्ड, री मतलब दोबारा, लैप्स मतलब रख देना पिलो के ऊपर, ऑन टू द पिलो, एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड। आउट ऑफ योर हेड मतलब कंटिन्यू करो स्टोरी, आगे बढ़ाओ फटाफट स्टोरी, फटाफट। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड। वेल, अब फिर से शुरू करता है। Well, the owl thought. At last he said, why don't you go to the wizard? अब यहाँ पे जैक ने 2 बार बोला thought, जबकि स्टोरी जैक को भी पता है और पता ही है क्या होना है, लेकिन फिर भी सोच समझ के चीजों का सोल्यूशन देना होता है, सडनली आंसर नहीं क्रिएट कर देना होता है, ये आगे आंसर और रख लो, इट्स नॉट लाइक दैट। थॉट यहाँ पे प्रेशराइज किया है कि सोच समझ के जवाब देना चाहिए। एंड थॉट and then he said, why don't you go to see the wizard के पास जाओ। Daddy, what are magic spells real? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पुट ऑन करे अपने पापा से, क्या जितने भी मैजिक स्पेल होते हैं, स्पेल मतलब मंत्र जो बोले जाते हैं या जादू वाले जो होते हैं, क्या वो सच होते हैं? ये बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है, बच्चों के दिमाग में आ जाती है चीजें। अगर आप बच्चों को कुछ ऐसा सुनाओगे, परियां होती हैं, ऐसे होता है वैसे होता है, तो वो उनका दिमाग ये सोचता है कि सचमुच में ऐसा होता है, इज इट ट्रू, क्या ऐसा होता है? That's what there. This was a new phase. New phase मतलब ये एक नई चीज सीख रही है वो।
जस्ट दिस लास्ट मंथ, इसी महीने के लास्ट में, अ रियलिटी फेज मतलब एक सच और इमेजिनेशन दोनों के बीच का फेज है ये. When he told her spiders eat bugs, when he told her, जब उसकी बेटी ने उससे कहा था कि स्पाइडर्स क्या बग्स खाते हैं, बग्स वो जो कीड़े होते हैं वो खाते हैं. शी टर्न टू हर मदर, और अपनी मम्मी से पूछा था, डू दे रियली, क्या सचमुच ऐसा करते हैं. एंड वेन क्लेयर टोल्ड, क्लेयर मतलब वाइफ और मदर ऑफ जो, टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई, कि भगवान आसमान में रहते हैं, ऑल अराउंड दम, और उनके चारों तरफ रहते हैं. शी टर्न टू हर फादर, तो अपने फादर की तरफ टर्न करके कहती है, एंड इंसिस्ट, जिद करके कहती है, विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल, स्लाई मतलब चालाकी वाली, बिल्कुल अ बिट क्लेवर स्माइल, इज ही रियली, क्या सचमुच में भगवान रहते हैं. मतलब नाउ शी इज ट्राइंग टू डेवलप अ टेंडेंसी ऑफ बिलीवेबल और नॉन बिलीवेबल, सच में और इमेजिनेशन में, किस्से कहानियों में फर्क करना वो धीरे धीरे सीख रही है, सच में ये चीजें होती भी हैं या नहीं होती हैं. दे आर रियल इन स्टोरीज, सच होती है सिर्फ कहानियों में. उसके पापा उसको उसी लेवल में आंसर दे रहे हैं. जैक आंसर्ड कर्टली, कर्टली मतलब समझदारी से, बिल्कुल रूखेपन से आंसर दिया. शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव, क्योंकि उसने उसकी स्टोरी के बीच में क्वेश्चन पुट ऑन किया, जिसकी वजह से स्टोरी का रिदम जो है वो खराब हो गया था. द आउल सेड, गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्री. अब आउल रास्ता बता रहा है ओल्ड विजार्ड के पास जाने को. आउल क्या बता रहा है, एक तो आप डार्क वुड्स में जाइए, अंडर द एप्पल ट्री के नीचे जाइए, ऑन टू द स्वैम्प रनिंग हैंड में, ओवर द क्रिक. अब व्हाट इज द क्रिक, व्हाट्स द क्रिक. Children, here I'm leaving you because the time is running out of limit. So up to here you revise, then from tomorrow we will continue here. That's all for today. Bye bye.